हाय स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोग को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिसकंटिन्यूटी का बात करेंगे। इससे पहले हम लोग कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, कब कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यूटी का डिस्कस करते हैं। हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़े थे क्या कि एक कोई कर्व है और इस कर्व में किसी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस किए थे। अगर हम पॉइंट मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू क्या एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी अगर चेक करते थे तो क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर से राइट हैंड लिमिट और इसका फंक्शनल वैल्यू तीनों अगर बराबर होता है तो फंक्शन को हम लोग बोलते थे कंटिन्यूअस होता है। यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट या फंक्शनल वैल्यू अगर बराबर हो तो फंक्शन क्या कहलाता था, कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस कहलाता था। जिसको हम लोग इसको लिखते थे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। अगर तीनों का वैल्यू बराबर होने पे हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते थे। अगर इसमें से कोई एक वैल्यू अगर बराबर नहीं होता था तो फंक्शन क्या कहलाता था, डिसकंटिन्यूट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए अगर हो सकता है कि दोनों बराबर ना हो तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। अगर ये दोनों बराबर है या बराबर नहीं तो भी फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। या हो सकता है कि दोनों फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे तो भी फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बहुत तरह का डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो किसको किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यानी कि आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आज इस वीडियो हम लोग को चर्चा करना है कि डिसकंटिन्यूटी किस किस टाइप का होता है, किसको किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। और यह जो वीडियो है या बीएससी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th में जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है जैसे आईटी हो गया या अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बड़ी संख्या में पूछा जाता है। इसलिए यह वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12th में हो या क्लास बीएससी में हो, या फिर जो नॉलेज रखना चाहते हो कि हम लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानना है, उन सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। हाँ, अगर कंटिन्यूटी के बारे आप अगर नहीं जानते हो, अगर नहीं देखे हो, तो हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके कंटिन्यूटी से रिलेटेड सारा वीडियो देख के समझ सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूटी कब होता है, यानी कंटिन्यूअस कब होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स। हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कब होता है। तो ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, देखिए हम लोग हम लोग नाम लिखते चले जाएंगे। सेड टू बी पहला टाइप का क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। चलिए याद हो गया, पहला टाइप का क्या कहलाता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो यह डिसकंटिन्यूटी कब कहलाता है हम लोग को इसमें देखना है दो कंडीशन। इफ पहला कंडीशन क्या होता है कि लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट को क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हम लोग मान लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा कंडीशन एग्जिस्ट करने का मतलब हम लोग पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन इसका फंक्शनल का वैल्यू क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो इस टाइप के जो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी।
हम लोग सारे को एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यह हो गया था डेफिनेशन, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। हम फिर एक एक करके सबका एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए हम लोग पहला टाइप के डिसकंटिन्यूटी के एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स है जो डिफाइंड है इस तरह से, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बटा एक्स कब होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और जीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा। यानी कह सकते हैं कर्व डिफाइन है, यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे एक्स इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है, साइन एक्स बटा एक्स। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। तो एक्स टेंस टू जीरो माइनस मतलब क्या होता है कि नॉट इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन वही हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। हम लोग अगर राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा 1। लेकिन यहाँ पे देखिए फंक्शनल वैल्यू, अगर एफ जीरो लेते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, जीरो, और जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो कितना हो गया, जीरो। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। और इससे साफ पता चला कि जो फंक्शन हम लोग लिखे या किस टाइप का फंक्शन है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ, या एग्जाम्पल भी है, हम लोग नेक्स्ट टाइप का चलते हैं, यानी कि दूसरा टाइप का डिसकंटिन्यूटी। देखिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे सेकंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, ये दूसरा टाइप का है जिसका नाम है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, या जिसको हम लोग बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। किसको बोलते हैं, तो डेफिनेशन वही रहेगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड इफ, पहला कंडीशन इसमें कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होता है, एक्स टेंस टू ए, पॉइंट हम लोग ए लिए थे, माइनस एफ एक्स, एंड राइट हैंड लिमिट क्या था, एन टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। दोनों एग्जिस्ट करेगा, दोनों क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बट दोनों इक्वल नहीं होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर हो गया, यानी कि लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करने का मतलब फाइनाइट वैल्यू, यानी कि फिक्स वैल्यू देगा, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। हम लोग एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में वही लिखना है कि एफ एक्स इज डिफाइंड एज, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स लिखते हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे, 1 कब लेंगे, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, और -1 लेंगे जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे देखिए एफ एक्स दो फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक्स 1 होगा और -1 होगा। कब, देखिए इस तरह से, यानी कि यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 0 पॉइंट लिए, जब लेस देन 0 है तो 1 होगा, और ग्रेटर देन है तो -1 होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x टेंस टू क्या लिखेंगे, 0 माइनस एफ एक्स, यानी कि x टेंस टू 0 माइनस मतलब लेस देन 0। तो लेस देन 0 तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, तो कितना, यानी कि इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। एंड हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी कि 0 प्लस कहने मतलब ग्रेटर देन, तो जब ग्रेटर देन है तो कितना होगा, एफ एक्स का वैल्यू -1 होगा। देखिए दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 1 भी फिक्स वैल्यू है और -1 भी क्या है, फिक्स वैल्यू है, लेकिन दोनों क्या इक्वल है, नहीं है। बट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब यह जो फंक्शन डिफाइंड है वह डिसकंटिन्यूटी है,
या डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, यानी कि जंप डिसकंटिन्यूटी। यह समझ में आ गया। एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछता है कि डिफाइन द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड गिव एन एग्जाम्पल। इस तरह से एग्जाम्पल हम अपने से भी बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो जो दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। एक ऐसा फंक्शन लेना है कि दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसको लेकर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। बहुत सारा बुक में यही 3 टाइप का ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, रिमूवेबल, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। लेकिन हम तुम लोग को यहाँ पे 5 टाइप का लिखवाएंगे, अभी तीसरा है। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड कब होता है इसको समझना है। इसमें पहला पॉइंट कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जिसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, या भी क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, या भी फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि हम सेकेंड काइंड का डिसकंटिन्यूटी तभी कहेंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सारा बात क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे, एक फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, वह फंक्शन है तुम्हारा साइन 1/x। कितना है, साइन 1/x। यह कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है, और 0 होगा, कब 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। अब इस फंक्शन को हम चेक करना है कि लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या है, 0 है, तो हम लोग 0 पे काम करेंगे, एफ एक्स। तो x टेंस टू 0 माइनस, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x टेंस टू 0, किसका, यहाँ पे हो जाएगा साइन 1/x। क्लियर है, अब यहाँ पे x का वैल्यू बैठा, तो साइन 1/0, इसका क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी। और किसी को पता है कि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, नहीं पता है, क्योंकि इसका जो भी वैल्यू होता है वह लाई करेगा कहाँ से कहाँ, -1 और +1 के बीच में। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन इन्फिनिटी ऑक्सीलेट बिटवीन -1 एंड +1। -1 और +1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। जब -1 और +1 के बीच में लाई करेगा तो कोई फिक्स वैल्यू देगा, नहीं देगा। जब फिक्स वैल्यू नहीं देगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर हो गया, हम लोग इसको लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लिया। हम इसी पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसको नोट कर लो, इसको मिटाएंगे। ठीक है, हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में हम लोग वही काम करते हैं, x टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ पे 0 प्लस नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों के लिए एक ही फंक्शन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x। इसका वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा, साइन इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी कोई फिक्स वैल्यू है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, नहीं किया। तो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों लिमिट क्या किया, एग्जिस्ट नहीं किया। इसका मतलब या जो फंक्शन है किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है या किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। ठीक है, ये तीनों काइंड का जो डेफिनेशन लिखवाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग और भी 2 टाइप का कंटिन्यूटी देखते हैं जो किसी बुक में लिखा है। आपका बहुत सारा बुक में यही 3 टाइप का ही डिस्क्राइब किया गया है। तो हम लोग और 2 टाइप का देख लेते हैं
कि उसमें क्या कंसेप्ट है। चलिए इसको नोट करो। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4th नंबर में मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कर्व लेते हैं और हम लोग किसी पॉइंट पे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और एक राइट हैंड लिमिट लेता है। हम लोग इसी फिगर में ही समझने की कोशिश करेंगे कि मिक्स डिसकंटिन्यूटी में क्या कहता है। इसमें एक साइड देखिए, एक साइड में कहता है कि फर्स्ट काइंड होगा और दूसरा साइड में सेकेंड काइंड होगा। अगर एक साइड में फर्स्ट काइंड के लोग को अगर फॉलो करता है, दूसरे साइड में अगर सेकेंड काइंड को फॉलो करता है, तो वैसे फंक्शन को, वैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम कहते हैं कि वह डिसकंटिन्यूटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स डिसकंटिन्यूटी। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे। तो इफ, तो दोनों पॉइंट को लिखेंगे। सबसे पहला वन साइड, अब वन साइड में कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड भी हो सकता है और राइट हैंड भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग वन साइड लिखते हैं कि वन साइड क्या होगा, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। क्या होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। ठीक है, वन साइड, वह लेफ्ट हैंड भी हो सकता है और राइट हैंड भी हो सकता है। क्लियर है। दूसरा अदर साइड। ठीक है, अदर साइड क्या होता है, अदर साइड में तुम्हारा फर्स्ट काइंड का होगा। अदर साइड में क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। दूसरा साइड में क्या होता है, फर्स्ट काइंड होगा, या फिर कंटिन्यूअस हो सकता है, या मे बी कंटिन्यूअस। याद रखिएगा कि जिस साइड में फर्स्ट काइंड होता है वह कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि अगर यह साइड में सेकंड फर्स्ट है तो यह कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन सेकंड साइड में जो तुम्हारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड होता है वह सेकंड काइंड कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि सेकंड काइंड में फंक्शन यानी कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो यह था तुम्हारा मिक्स डिसकंटिन्यूटी। याद हो गया, वन साइड सेकंड काइंड एंड अदर साइड फर्स्ट काइंड। जहां फर्स्ट काइंड हो सकता है वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है। हम लोग अभी एक एग्जांपल लेते हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन को लेंगे 0 जब x का वैल्यू ग्रेटर देन यानी कि लेस देन इक्वल टू कितना है, 0 है। और दूसरा है साइन 1/x कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। पहला कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। और अगर हम फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं तो भी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। लेफ्ट साइड क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और हम इसी का दूसरा कंसेप्ट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 मतलब साइन 1/x, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन 1/x, और साइन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। और साइन इन्फिनिटिव क्या होता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। यानी कि देयरफॉर कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट क्या किया, एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो हम लोग देखें कि वन साइड क्या किया कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, दूसरे साइड में हम लोग देखें कि यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया। तो इस टाइप के जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं मिक्स डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गया, हम लोग 4th नंबर तक देख लिए और अभी हम लोग लास्ट नंबर देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो। चलिए हम लोग लास्ट देखते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, देखिए हम लोग नाम से ही पता चलता है कि क्या यहाँ पे इनफाइनाइट है। तो जब लिमिटिंग वैल्यू इसका हम लोग किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालेंगे किसी पॉइंट पे,
अगर उसका वैल्यू फाइनाइट या इनफाइनाइट अगर आता है तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। या फिर दूसरा क्या होता है कि यह फंक्शन अनबाउंडेड होता है। फंक्शन क्या होता है? अनबाउंडेड होगा, यानी कि अनबाउंडेड इन एवरी नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू ए पे। जिस पॉइंट पे हमको डिस्कस करना रहता है उस पॉइंट के प्रत्येक नेबरहुड पे फंक्शन क्या होगा? अनबाउंडेड होगा। तो वैसे फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो यह तुम्हारा क्या था? 5वां नंबर था जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फंक्शन लिए, ठीक है, जैसे 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 होगा जब x इक्वल टू 0। तो वैसे कंडीशन में जब हम लोग लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, 0 माइनस fx, तो लिमिट क्या होगा? 0 1/x, तो 1/0 इक्वल टू क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। क्लियर है? हम लोग जब इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे 0 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया? इन्फिनिटी आ गया। तो इस टाइप के फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप का है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो यह क्लियर हो गया। हम लोग यहाँ पे टोटल डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप का देखे? 5 टाइप का देखे। पहला क्या था? रिमूवेबल, पहला टाइप, सेकेंड टाइप मिक्स, और 5वां नंबर था इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसको याद रखने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं बाद में।